आज इंसान इतनी तरक्की कर चुका है कि वो चांद पर पहुंच गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अगर लाइका नाम की ये डॉग न होती तो हमें स्पेस के बारे में ज्यादा जानकारी न चल पाती और न ही कोई इंसान वहां पहुंच पाता। जी हाँ, एक कुत्ते ने स्पेस एक्सप्लोरेशन की कहानी बदल के रख दी। अगर आप इस कुत्ते के बारे में और उसकी पीड़ा के बारे में जानेंगे तो इसे सलाम करने को मजबूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम लाइका नाम की एक फीमेल डॉग के बारे में बात करेंगे, जो पहली ऐसी लिविंग क्रीचर थी जिसे स्पेस में भेजा गया था। और साथ ही हम बात करेंगे लाइका की दुख भरी कहानी की। नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये बात है 1957 की, जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। दोनों ही देशों को एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई थी। इसलिए दोनों देश स्पेस सेक्टर में कुछ अलग करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे थे, जिससे दूसरे देश को नीचा दिखाया जा सके। इसलिए साइंटिस्ट स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस बात का आइडिया नहीं था कि स्पेस फ्लाइट का एक जिंदा इंसान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर इंसान को स्पेस यानी अंतरिक्ष में भेज दिया जाए तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा। दोस्तों, हमारी अर्थ का एनवायरनमेंट अंतरिक्ष के एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग होता है। वहां ऑक्सीजन और प्रेशर की कमी होती है, और इस वजह से किसी भी जीव या जंतु को जिंदा रहने के लिए स्पेस सूट पहनना पड़ता है, जिससे उसकी बॉडी का प्रेशर समान रहे और उसे सांस लेने के लिए सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलता रहे। अंतरिक्ष में तापमान भी करीब -270 डिग्री होता है। तुलना के लिए बता दूं, पानी 0 डिग्री में बर्फ बन जाती है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं वहां कितनी ठंड होगी। यही सब जानने के लिए साइंटिस्ट ने जानवरों को स्पेस में भेजने की तरकीब लगाई। लेकिन लाइका की कहानी थोड़ी अलग थी, क्योंकि इसे सिर्फ मरने के लिए भेजा गया था। उस समय स्पेस एक्सप्लोरेशन स्टार्ट ही हुई थी और इसके बारे में कोई खास इनोवेशन भी नहीं हुई थी। साइंटिस्ट अंतरिक्ष यान को स्पेस तो भेज सकते थे, पर उसे वापस लाने के लिए कोई प्लान नहीं था। सोवियत यूनियन ने अपनी इस चाह को पूरा करने के लिए मॉस्को सिटी में गली के कुत्तों यानी स्ट्रे डॉग्स को चुनना शुरू किया, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना था कि ये स्ट्रे डॉग्स भूखमरी और अलग अलग कंडीशंस को झेल सकते हैं। इनमें से 3 स्ट्रे डॉग्स अल्बीना, मुश्का और लाइका को स्पेस में जाने के लिए ट्रेन किया गया, ताकि ये पता लगा सके कि इनमें से कौन सा डॉग स्पेस में जाने के लिए फिट रहेगा। ये स्ट्रे डॉग्स खुद को स्पेसक्राफ्ट के छोटे कैबिन के लिए तैयार कर लें, इसलिए इन्हें 20 दिनों तक छोटे और बंद पिंजरों में रखा गया। इतने छोटे पिंजरों में रहने के कारण इनका टॉयलेट करना बंद हो गया। इस वजह से ये बेचैन हो गए और इनकी हेल्थ भी बदतर हो गई। इन्हें सेंट्रीफ्यूज जैसे मशीन में रखा गया, ताकि इन्हें रॉकेट लॉन्च का अनुभव हो सके, और अत्यधिक शोर करने वाले मशीनों में रखा गया, ताकि उन्हें अंतरिक्ष यान के शोर की आदत हो जाए। इस कारण उनका पल्स रेट और ब्लड प्रेशर 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाता। खाने के लिए इन स्ट्रे डॉग्स को एक हाई न्यूट्रिशन जेल दी जाती थी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद लाइका को चुन लिया गया। साइंटिस्ट के लिए लाइका की कुर्बानी साइंस के लिए एक छोटी कुर्बानी थी, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। चुने जाने के बाद लाइका की सर्जरी की गई और उसकी बॉडी में ब्रीदिंग सेंसर्स और पल्स सेंसर्स लगाए गए, ताकि लाइका के मूवमेंट और जिंदा रहने की खबर साइंटिस्ट को मिलती रहे। 3 नवंबर 1957 को लाइका को स्पुतनिक 2 नाम के स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष भेजा गया। इस स्पेसक्राफ्ट का वजन 500 किलोग्राम था। इस स्पेसक्राफ्ट में लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी ऑक्सीजन जनरेटर थे, जिससे लाइका को 7 दिन की ऑक्सीजन सप्लाई की जा सके, और इसके बाद तो लाइका की मौत तय थी। इस अंतरिक्ष यान के कैबिन में एक ऑटोमेटिक पंखा भी लगाया गया था, जिससे कैबिन का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ जाने पर यह अपने आप स्टार्ट हो जाए और लाइका को ठंडा रखा जा सके। इसके बाद लाइका को बेड़ियों से जकड़ दिया गया, ताकि ये उस कैबिन में मूवमेंट न कर सके। इन सब तैयारियों के बाद स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। लॉन्च होने के 5 से 7 घंटे के अंदर ही लाइका की हार्ट रेट और सांसों की गति 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। साथ ही साथ कैबिन में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इससे लाइका की मौत हो जाती है। इस नाकामयाबी के बाद सोवियत यूनियन की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आता है और लाइका की मौत पर तरह तरह की कहानियां निकल कर आती हैं। जब लोगों को लाइका की मौत
और इस मिशन के बारे में पता लगता है तो इससे जनता भड़क जाती है और दुनिया भर में इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए जाते हैं। ये सब होने के बाद सोवियत यूनियन के द्वारा लाइका के फोटो की स्टैम्प, ब्रांडेड सिगरेट्स, मैचेस लॉन्च किए जाते हैं और लाइका का मॉन्यूमेंट भी बनाया जाता है। इसके बाद ये डिसाइड किया गया कि सिर्फ उन स्पेस क्राफ्ट में जानवरों को भेजा जाएगा जिससे उन्हें सक्सेसफुली धरती पर वापस लाया जा सके। बाद में कई जानवर जैसे बंदर, खरगोश, मक्खी, चूहे, बिल्ली स्पेस में भेजे गए और स्पेस एक्सप्लोरेशन के बाद वापस धरती पर लाए भी गए। इनमें से बेल्का और स्ट्रेल्का पहले ऐसे डॉग्स थे जिन्हें स्पेस में लॉन्च करके एक दिन के बाद दोबारा धरती पर लाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि पहले कई जानवरों को स्पेस में भेजा गया और उसके बाद ही इंसान का स्पेस में जाना मुनासिब हो पाया। अगर ये जानवर स्पेस में नहीं गए होते तो शायद हम आज चांद पर और स्पेस में इतनी दूर न पहुंच पाते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।